आस्थाना हज़रत अब्दुल लतीफ़ शाह अली रहमतुल्लाह रिज़वान का है। हेलो नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल भाईजान देसी ब्रांड। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो हम आ चुके हैं सत्थिन की सरजमी पे, जो कि अमेठी ज़िला में पड़ता है। तो हम आ गए हैं हज़रत शाह लतीफ़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, जो कि इनकी यहाँ पे दरगाह शरीफ पड़ती है। तो हम और अयूब हमारे साथ में, हम दोनों लोग आए थे शादी में, लेकिन हमें पता चला यहाँ पे एक मुक़द्दस जगह है हज़रत की बारगाह में। तो हम सोचे कि पहले हाज़िरी लगा दिया जाए। तो यहाँ पे नदी के किनारे बहुत ही प्यारा व्यू है। तो पहले आपको हम व्यू दिखाएंगे, फिर उसके बाद हज़रत की बारगाह में ले चलेंगे, आप सभी को ज़ियारत कराएंगे। उससे पहले आप व्यू देखिए, कितना खूबसूरत नदी के किनारा। अयूब, कैसा फील हो रहा है? गुड। मतलब मौसम और ऊपर से नदी, सुकून। मतलब कहते हैं ना कि बुज़ुर्गों की बारगाह में जब आओ तो दिल सुकून मिलता है। तो वैसे ही हम लोग को फील हो रहा है। तो हम लोग मैप के थ्रू आ रहे थे, तो हमको मज़ार शरीफ दिखी, तो हम सोचे कि चले बारगाह में हाज़िरी लगा दे, हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, ताकि इसलिए हम अयूब आ गए हैं। अब चलेंगे, आपको ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। चलते हैं। तो अभी हम मेन गेट पे नहीं, हम पीछे वाले डोर से एंट्री करेंगे। यहाँ से फिर आपको ले चलेंगे दरगाह के अंदर। उसके बाद फिर हम मेन गेट में चलेंगे, मेन गेट में एंट्री दिखाएंगे। बैक साइड का गेट है ये। हम दरगाह के अंदर अभी आ चुके हैं। यहाँ पे भाई पतंगबाजी चल रही है। तो चलते हैं, पहले वज़ू करते हैं, फिर बारगाह में हाज़िरी लगाते हैं हज़रत की। ये हमारी दरगाह शरीफ बैक साइड से। इधर से कलर नहीं दिख रहा है यार। उर्स होता है साल में, और यहाँ पे मतलब फ्री दवा खाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जब भी उर्स होता है तो यहाँ पे फ्री दवाई का इंतज़ाम भी किया जाता है, और ज़ायरीन जो आते हैं उनके ठहरने की जगह भी यहाँ पे है। तो बहुत ही माकूल इंतज़ाम किया जाता है। सब देखभाल, मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पे। और ये पीछे हमारा मस्जिद है, ये देख लिया। दरगाह लतीफ़िया कमेटी चंदा, तामीरी काम, रंगाई पुताई, लाइटिंग, लंगर और दीगर उसमें इंतज़ाम के लिए आप करो, सवाब के हकदार बने। अल्लाह आपकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तो ऐसी जगह पे चंदे देने से आपको कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बारगाह में आप अगर पैसे दोगे तो आपके रोज़ी और रोज़गार में बरकतें में पैसे देने से। अयूब भाई वज़ू करने आ गए हैं हमारे अभी। अब वज़ू करने के बाद फिर चलेंगे हज़रत की दरगाह पे हाज़िरी देना। हमारा तो वज़ू हो गया है, अयूब ने भी वज़ू बना लिया। अब चलते हैं। जितनी भी शिकायतें हैं अपनी बताते हैं हज़रत की बारगाह में। रोज़गार के लिए भी दुआ मांगते हैं, और जो वीडियो देख रहा है इनके भी रोज़ी रोज़गार में दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत अता फरमाए। तो आइए, वज़ू करने के बाद हज़रत की बारगाह में चलते हैं। सीढ़ी वगैरह चढ़ाते हैं। हमारा मेन गेट है यहाँ पे। हम लोग ने बैक साइड से एंट्री किया था, पीछे नदी का व्यू देखने के लिए। ये हमारा मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है दरगाह के अंदर। सारे चीज़ लगाए गए भाई। ये आस्थाना हज़रत अब्दुल लतीफ़ शाह अली रहमतुल्लाह रिज़वान का है, जो बहादुर शाह ज़फ़र के साहबजादे हैं। ये आज़ादी की लड़ाई से पहले आप तशरीफ़ लेकर के आए। जब आप आए तो आप रिदोली शरीफ में गए, तो रिदोली शरीफ में आपने क़याम फरमाया। तो काफ़ी दिन तक कि आप रिदोली शरीफ में रहे, फिर वहाँ से सत्य शरीफ आते थे। तो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर मुहज्जबीनपुर है, तो आप वहाँ पर तशरीफ़ लेकर के गए। फिर वहाँ कुछ दिन तक क़याम किया। क़याम करने के बाद में फिर आप सत्य शरीफ जुमा पढ़ने के लिए।
और जिस जगह पर आपकी मज़ार शरीफ है, इस जगह बहुत बड़ा एक जंगल था। इंसान रात की तारीकी क्या दिन के उजाले में नहीं आता था। इतना डरावना कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा भूत शैतान या जानवर वगैरह ना था कि जो इस टीले पर न रहता था। तो हज़रत शाह साहब अलैहि रहमत जब आए आने के बाद में, तो वहाँ से हुक्म हुआ कि हज़रत कोई ऐसी जगह मुझे बताइए कि वे इलाके कुतुब वही है जगह बताने वाले। तो वहाँ से आपको बशारत है कि आप जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। तो हज़रत शाह साहब ने कहा कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ से मैं आपको देखूँ, आप मुझे देखो। तो आप फिर मोहद्दीपुर से आने के बाद में फिर आप काफ़ी इलाके को देखा। देखने के बाद में जब इस टीले के करीब आप आना चाहे तो लोगों ने मना किया, आपको रोका। कहा कि ये यानी यहाँ की एक तारीख़ है कि जो इस टीले पर गए वो बच कर के नहीं आया, तो आप मत जाइए, आप तो बड़े खूबसूरत हैं, आप ना जाइए वहाँ पर। तो हज़रत शाह साहब ने जब अपने कदम को आगे बढ़ा लिया तो पीछे नहीं किया। आप आए, आने के बाद में इस टीले पर गए और शाम का वक्त था। फिर आपने रात गुजारा इसी में। जब सुबह लोगों ने देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ। एक इतिहास चेंज कर दिया कि जहाँ पर इंसान तो इंसान जानवर बच करके न जाए, वहाँ पर रात गुजारने के बाद में एक जिंदा इंसान बाहर निकले। लोगों के हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे, उन्हें मालूम नहीं था। जब लोगों ने देखा, देखने के बाद में तो ताज्जुब हुआ। फिर इसी तरह शोहरत बढ़ने लगी। फिर शाह साहब अलैहि रहमत तो यहाँ नहीं रहते, वही मोहिउद्दीनपुर में थे। फिर आप रिदोली शरीफ चले गए। फिर इसी तरीके से काफ़ी अर्सा गुजरता रहा। गुजरने के बाद में जब आपका आखिरी वक्त आया, आने के बाद में कहा रिदोली शरीफ में एक वसीयत ये फरमाई कि मेरा जब विसाल हो तो मेरी मज़ार जो है सत्य शरीफ में बताइए, यानी सत्य शरीफ में मेरी मज़ार हो। और ये ज़मीन जो थी एक शिया की ज़मीन थी, शिया की, हाँ एक शिया की ज़मीन थी है। तो शाह साहब अलैहि रहमत को ये ज़मीन जब पसंद आएगी तो उसकी उजरत दे करके वो अपने नाम ले लिया। यूँ नहीं लिया, वो लोग दे रहे थे कि हज़रत आप ले लीजिए। कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं लूँगी, आप इसकी कीमत लीजिए फिर मुझे दीजिए। तो कीमत अदाई करने के बाद अदाई करने के बाद में फिर लिया आपने। इसके एवज़ में ज़मीनें दी हुई, मतलब यूँ नहीं लिया, इसके एवज़ में ज़मीन दे करके ली। तो इसी तरीके से फिर आपकी जब विसाल आपका रिदोली शरीफ में हुआ है, विसाल होने के बाद में फिर आप यहाँ आए। वसीयत तो आपकी थी, तो मज़ार शरीफ यहाँ बनी। तो अभी हमने हज़रत से जो भी अभी थी यहाँ के नाले के बारे में, तो हज़रत ने अभी बयान किया, तो आप लोगों ने देखा। तो जब भी आए आप यहाँ पे तो हज़रत से बात करके यहाँ की हिस्ट्री आप जान सकते हैं। और यहाँ के इमाम भी हैं हज़रत, सबसे बढ़िया चीज़ है माशाल्लाह, इतनी उम्र। चले हज़रत से, अस्सलाम वालेकुम। ना ना ज़रूर। तो चलते हैं अपने सफ़र जारी करते हुए। अभी हमने इमाम साहब से जो भी यहाँ की हिस्ट्री थी, नालिश था, अभी इमाम साहब ने हम पेश किया। सब कई हिस्ट्री है, तो सुनने बैठोगे तो पूरी किताब लिखी हुई है इनके ऊपर। काफ़ी सारी हिस्ट्रिकल कहानी है पृथ्वीराज के ज़माने से, ख्वाजा से, गरीब नवाज़ के ज़माने से। तो जब भी यहाँ पे आए फ्री टाइम में तो आप हज़रत से मिलके यहाँ की हिस्ट्री जान सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद दिलों को सुकून मिलता है भाई साहब। तो आपको कहते हैं ना, रूही सुकून जो मिलता है ना, वो यहीं पे आके मिलता है। और आजकल क्या हो गया, हम लोग कई मसलों में बट चुके हैं, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई चौबीस, वहाबी, देवबंदी। इसी की वजह से फ़िरके में न बट के एक रहो। जब एक मुट्ठी हमारी हो जाएगी ना, तो कोई खोल भी नहीं पाएगा। लेकिन हम क्या हो रहे हैं, हम फ़िरकों में बटते जा रहे हैं। जो भी है अब आप सब अच्छे से जानते हैं, अल्लाह नसीहत दे। तो चलते हैं, फिर से नए ब्लॉग में फिर से मिलेंगे आपको। अभी तो हमने यहाँ का ब्लॉग शूट कर लिया, इंशाल्लाह फिर से जल्द ही किसी की बारगाह में जाके आप सबकी हाज़िरी करवाएंगे और ज़ियारत कराएंगे। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।